जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष का पाठ्यक्रम चल रहा है और उसके अंतर्गत आज नवा पाठ। इसमें अपन नक्षत्र का फल देख रहे हैं कि जातक जो है वो किस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके अनुसार उसका क्या परिणाम है उसको देख रहे हैं। और पहले कह दिया कि सामान्य रूप से नक्षत्र में जन्म का तात्पर्य होता है चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अपन विशेष रूप से ये देखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि लग्न का जो नक्षत्र है उसको भी हमें देखना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए। इस क्रम में अपन 9 नक्षत्र देख चुके हैं और आज 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र, उसके संदर्भ में कहते हैं बहुत से सेवक वाला, बहुत धन वाला, भोगी, देव पितरों का भक्त और महाउद्यमी होता है मघा नक्षत्र में। का स्थूल, स्थूल हनु, कुक्षी, कोपी वक्ता, सह प्रभु, सुरगुरवचन, तेजस्वी। इस प्रकार से मघा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो कहा है। उसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संदर्भ में कहते हैं प्रियवादी, दाता, द्युतिमान, भ्रमणकारी और राजा का सेवक होता है। श्लोक की दृष्टि से कहा द्युतिमान, दाता, नृत्य शास्त्र विशारद। ये जो डांस होता है, नृत्य होता है, उसमें वो एक्सपर्ट होता है। कार्य विचारगो, क्या कार्य करना, क्या कार्य नहीं करना, इसका उसको ज्ञान रहता है। इस प्रकार का गुण या लक्षण से वो युक्त होता है जिसका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो। उसके बाद 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उसके संदर्भ में कहते हैं सुभग, सुंदर, भाग्यवान, विद्या, धन से आय करने वाला, विद्या से धन प्राप्त करने वाला, भोगी तथा सुखी होता है। उसी को जब अपन संस्कृत के श्लोक की दृष्टि से देखते हैं तो जित शत्रुह, सुखी, भोगी, प्रमदा मदन, कवि ही कवि होता है, कलाभिग, कला का जानकार होता है, सत्यरत, सत्य का आचरण करने वाला होता है, सुविद्वान और विद्वान होता है। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र के संदर्भ में कहा कि हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसको कहा मेधावी, वो मेधावी होता है। उसकी मेधा कह लो, बुद्धि कह लो, वो बहुत अच्छी होती है। तस्कर, चोर, तस्कर यानी चोर, चोरी कार्य में रत रहने वाला। उत्साही, पर कार्यरतो, दूसरे का कार्य करने वाला। भटह, परदेशगत, परदेश जाने वाला। शूर और स्त्री लोल, ऐसा वर्ड उसका कहा गया है कि वो एक तरह से एडिक्टेड टू फीमेल, इस प्रकार का वर्णन अपने को मिलता है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र के संदर्भ में कहते हैं कि जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो तो कहा चित्र माल्य अंबरधरः, वो चित्र विचित्र वस्त्र को धारण करने वाला होता है, माला को धारण करने वाला होता है। काम शास्त्र विशारदः, कि वो काम शास्त्र में एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है। द्युतिमान, बुद्धि वाला होता है। धनवान, धनवान होता है। भोगी और पंडित, इस प्रकार का व्यक्ति की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब उसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ। इसी प्रकार 15वां नक्षत्र स्वाति, उसके संदर्भ में कहते हैं धार्मिक, धार्मिक होता है। प्रियवाक, प्रिय वचन बोलने वाला होता है। शूरः, शूरवीर यानी
वीर होता है क्रय विक्रय नैपुण्य, वो सामान खरीदने में बेचने में एक्सपर्ट होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में। कामी, कामी होता है बहुश्रुत, बहुत सुनने वाला होता है और विद्यावान होता है, सेल्फ रेस्ट्रेंट भी होता है और विद्यावान होता है जब स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ। उसके बाद विशाखा के संदर्भ में कहते हैं 16वां नक्षत्र कि जिसका जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है वो अभयसूय परह, वो ईर्ष्या करने वाला होता है। वो जो 7 दोष होते हैं उसमें ईर्ष्या भी आता है, मत्सर बोलते हैं उसको, मत्सर। 7 जो मत्सर होते हैं वो असूया वृत्ति वाला होता है, लोभी होता है, भाषा पटु, वो बात करने में कुशल होता है, जितेंद्रिय होता है और कलाकारी भी कहा गया उसको। अनुराधा नक्षत्र के संदर्भ में बताते हैं, एक दो और देख के समाप्त करेंगे 18 पर। अनुराधा के बारे में कहा है नृप कार्यरत, राजा का कार्य करने वाला होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता है। शूरो, शूरवीर होता है। विदेशस्थो, विदेश में रहने वाला होता है। महिलाओं का प्रिय होता है, रूपवान होता है। छन्न पापा है ना, उसके जो वो कुछ भी कार्य करता है वो थोड़ा गुप्त रूप से करता है और उसका वर्ण जो है वो पिंगल होता है। इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब किसी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो। उसके पश्चात आगे कहते हैं कि जिसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उसको कहा है बहु व्यय करह, वो बहुत अधिक खर्च करने वाला होता है। फिर कहा क्लेशशः सह कामी, दुरासद, क्रूर चेष्टा करने वाला होता है, मृषाभाषी, झूठ बोलने वाला होता है और धनवान, और धनवान भी होता है, वेल्दी होता है। इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण व्यक्ति के होते हैं जब व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो या ज्येष्ठा नक्षत्र में लग्न हो, लग्न जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र की हो। तो इस प्रकार से अपन ने नक्षत्र क्रमांक 10 से 18 तक देखे। आगामी इकाई में अन्य जो नक्षत्र हैं, शेष जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये सब के नाम अच्छे से याद कर लेना, धीरे धीरे फिर नंबर के साथ याद करना। तो व्यक्ति के जो बेसिक गुण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नेचर होगा, वो लग्न पर आधारित होगा, लग्न की राशि पर, लग्न के नक्षत्र पर, जन्म राशि पर, जन्म के नक्षत्र पर और नक्षत्र के चरण पर। तो ये सब अच्छे से जब अपन बिठा लेंगे अपनी बुद्धि में तो व्यक्ति का जो बेसिक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझने में सुविधा होगी। ये अपन शास्त्र के आधार पर देख रहे हैं और ये जो अपन ने अभी इस समय ले रखा है हाथ में, इसका नाम है होरा रत्नम। इस शास्त्र का क्या नाम है? होरा रत्नम। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।